Shalom, my brothers and sisters in Jesus Christ. I would like to thank God for this wonderful opportunity that He has gave us, that we have gathered in His presence खुदा आपको ब्लेस करे, टच करे, बढ़ाए और आज के दिन आप लोगों की लाइफ में ग्लोरी से बढ़ावा देना और उसकी ग्रेस से बढ़ावा देना। और आज का वर्ड जो वो हम उसकी तरफ सीधा जाएंगे ताकि ताकि जो है वो हम वर्ड को ज़्यादा टाइम दे सकें और हम समझ सकें कि आपने लाइफ में कैसे चलना है। आपने क्योंकि आपकी लाइफ स्पिरिचुअल है, आपकी लाइफ इम्पॉसिबल है फिज़िकल होना। जो आप अपनी दुनियावी आंखों से देखते वो हमेशा एक स्पिरिचुअल आउटकम होता है चीज़ों का। कभी भी दुनियावी चीज़ जो आपके साथ होती है उसको कभी भी जो अपनी लाइफ में ऐसे ही नहीं ले लेना कि वो एक ज़िंदगी का पार्ट था या ये ज़िंदगी में ऊँच नीच आती है। हर चीज़ स्पिरिचुअल होती है। आज का जो वर्ड है वो ये कि आपकी लाइफ में कहाँ एक ईवल आई काम कर रही है। हम ईवल आई काम कर रही है क्योंकि एक ईवल आई जो होती है वो आपको जब ही पता चलता है जब आप जो हो वो इस चीज़ को समझते हो। ईवल आई जो वो मोस्टली आपके अपनों की होती है, बाहर वालों की एक्चुअली कम होती है, पर आपके अपनों की मोस्टली जो है वो ईवल आई, वो ईवल नज़र आपकी लाइफ पे होती है। हम बाइबल की तरफ जाएंगे ताकि हम इस चीज़ में और डीप जा सकें। मार्क चैप्टर 7 वर्स 22 से लेके 23 तक। मरकस उसका 7 बाप उसकी 22 आयत से लेके 23 आयत तक मैं पढ़ता हूँ। Adultery, greed and an evil eye and foolishness, all these evil things come from inside and defile a person. इधर हमने क्या पढ़ा? आज हमारा मेन फोकस एक ईवल आई पे। ईवल आई काम कैसे करती है, एक ईवल आई ऑपरेट कैसे करती है आपकी लाइफ में। क्योंकि आप जो हो वो ना जानते हुए आप एक ईवल आई के अंदर होते और आपको पता नहीं होता। सबसे पहला साइन जो होता है वो ये कि आपके काम होते होते रुक जाते हैं, वो एक ईवल आई है। इसका मतलब है किसी की बुरी नज़र आप पे। क्योंकि जब एक ईवल आई को आप खुद अपनी लाइफ में एक्सेस देते हो, एंट्रेंस देते हो, ईवल आई जब वो एक्सेस आपकी लाइफ में खुद एंट्रेंस को आप देते हो, आप कैसे देते हो? जब आप अपनी बारे में किसी ऐसे इंसान के साथ कोई भी बात शेयर करते हो जो आपके सामने कुछ और है पर आपके पीछे आपसे नफ़रत करता, आपको पसंद नहीं करता, आपकी लाइफ के खिलाफ जो है वो चीज़ों को ढूंढता है, आपके खिलाफ वो किसी भी लिमिट्स को तोड़ सकता है आपको पेन में देखने के लिए। उस इंसान से जब आप बात करते हो, जो जेलसी उसके अंदर है वो जब बाहर निकलती है, जब उसके दिमाग में वो सोच आती कि ये मुझसे बेहतर ज़िंदगी नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, आप ऑटोमेटिकली एक ईवल आई को एक्सेस दे रहे हो अपनी लाइफ में। क्योंकि अभी आपने अपने लफ्ज़ों के थ्रू उन्हें एक्सेस दे दिया है। अभी आपने उन्हें अपने लफ्ज़ों के थ्रू जो है वो स्पिरिचुअल एक्सेस दे दिया अपनी लाइफ में, तो उनके पास फुल अथॉरिटी, फुल हक होता है एक तरीके से आपकी सिचुएशन को या तो वो अपने लफ्ज़ों से बिगाड़ सकते हैं या तो वो आपकी सिचुएशन को अपने लफ्ज़ों से बना सकते हैं।
क्योंकि आपके लव्स जो होते हैं वो ईवल आई की शुरुआत होती है। क्योंकि एक ईवल आई, एक बुरी नज़र आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करने की एबिलिटी रखता है। अगर आपको कोई अच्छे कपड़ों में नहीं देख सकता, तो कभी कभार आपके लिए अच्छे कपड़े पहनना आप खुद अपनी मौत को ख़रीद रहे होते हो। आपने देखा होगा मोस्ट रैपर्स, मोस्ट सिंगर्स, स्पेशली अमेरिका में, वो किस वजह से मारे जाते हैं? क्योंकि उनसे जो है वो उनकी अच्छी चीज़ें छीनने की लोग कोशिश करते हैं। तो क्या जब आप अच्छी चीज़ें पहनते हो, जब तक आप ग्रेस में नहीं होते, जब तक आप डिवाइन प्रोटेक्शन में नहीं होते, वो ईवल आई आपके खिलाफ काम करती है। एक ईवल आई आपकी लाइफ में जब काम करती है, जब आप हर एक इंसान को अपनी सिचुएशन में एंटर होने देते हो, एक्सेस देते हो उसे। एक ईवल आई जो है वो आपकी सोच से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ईवल आई आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है वो डीमंस है, वो डीमंस नहीं है, वो किसी की नज़र है जो आपके खिलाफ काम कर रही है, जिसको आपने एक्सेस दी अपनी लाइफ में। इसलिए हर इंसान को जो आप अपनी लाइफ में एक्सेस देते हो, आपको उसके साथ पहले समझना पड़ता है उसे। इसलिए आपको क्या उसे उसे जो है वो देखना पड़ता है, उसकी स्पिरिट को परखना पड़ता है। किसी को परखना फिजिकल चीज़ नहीं, दुनियावी चीज़ नहीं है। क्योंकि आप किसी को दुनियावी उसके आउट जो उसकी आउटर बॉडी से उसे परख सकते हो, पर जब तक आपने उसकी स्पिरिट को नहीं परखा, जब तक आपने उसकी स्पिरिट को आपको एक्सेस नहीं मिला, तो क्या होता है कि वो जो है आपने उसे पूरे तरीके से देखा नहीं, उसे उसे समझा नहीं है उसे। एक ईवल आई को आप जब भी रोक सकते हैं अपनी लाइफ में, जब आप कम बात करो। कभी भी हर एक इंसान के सामने अपनी सिचुएशन को ओपन नहीं करना। आप ईवल आई को कैसे कंफ्यूज करते हो? आपके पास ब्लेसिंग है और कोई ऐसा आपकी लाइफ में आता है और आपसे पूछता है कि तेरी ज़िंदगी कैसे जा रही है, और आपको पता है ये इंसान गलत है, उसे सिर्फ इतना ही बोलना कि भाई क्या मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी क्या आपने उसका एक्सेस जो बंद कर दिया अपनी लाइफ में आने से। अब उसे लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, तो वो आपसे किस चीज़ की वजह से जेलस हो, किस चीज़ की वजह से वो आपकी लाइफ में एक्सेस हो पाए, क्योंकि आपने एक्सेस जो उसका बंद कर दिया। अब जब वो एक्सेस नहीं आपकी रियल सिचुएशन में कर सकते, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स तो आपकी लाइफ में ग्रेस चल रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पर वो एक इंसान ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में एक ईवल आई के साथ आता है। एक ईवल आई के साथ आता है। आपने मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के बारे में सुना होगा। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स नाम एक्चुअली कोई भी चीज़ नहीं है। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स जो वो ये है, जो जो लोग जिनके एक ईवल आई होती है, एक बुरी नज़र होती है आप पे, आपके फाइनेंसेस पे हो सकती है, आपके बच्चों पे हो सकती है, आपके घर पे हो सकती है, आपके बिजनेस पे हो सकती है, आपके काम पे हो सकती है, आपकी पोजीशन पे हो सकती है जिस पे आपको खुदा ने ठहराया हो। एक ईवल आई जिसकी भी होती है, वो इंसान को कभी भी एक्सेस मत देना। और आप कैसे पहचानते हो केवल आई वाले इंसान को? पहली चीज़, जब भी आप उन्हें कुछ भी बोलते उसके अगले ही दिन आपके काम ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसके अगले ही दिन आपकी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो जाता है। उसका मतलब आपने उस ईवल आई जो इंसान आपके खिलाफ रख रहा था, जो जेलस था आपसे, आपने उसे एक्सेस दिया अपनी लाइफ में। इसलिए ईवल आई जब वो एक हफ्ता नहीं लगाती काम करने में, 2 हफ्ते नहीं, उसी दिन उसी वक्त से शुरू होती है। क्योंकि क्योंकि जो है वो जब आप
किसी से उस लेवल पे जेलस हो जाते हो, उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप किसी से इतना जेलस हो, आपकी आँख उसके लिए बुरी बन जाती है। आप उसके लिए अच्छा तो अपने मुंह से बोल रहे, पर आपकी आँख उसके लिए डिस्ट्रक्शन हर जगह प्लांट कर रही है। अपने दिमाग में आप उसके लिए बुरा अपनी स्पिरिचुअल आइज के साथ प्लांट कर रहे होते हो। कोई भी आपको मुंह से अच्छा बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे हैं। उनकी स्पिरिचुअल आँख क्या प्लांट कर रही है आपके लिए, वो मैटर करता है। क्योंकि 99% लोग आपको कभी भी जो है वो एक अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, हमेशा एक ईवल आई के साथ देखेंगे। इसलिए अगर हम मिडल ईस्ट में देखें तो एक एक प्रोटेक्शन वो लोग लगाते हैं ईवल आई के खिलाफ। वो ब्लू सा गोल सी आई बॉल जैसा होता है, और उसमें आई बॉल आप कह लो, वो एक आई बॉल जैसा होता है। पर वो यूजलेस है, वो कभी भी उन्हें ईवल आई से नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। पर उन्हें समझ है कि लोगों की नज़र जो है वो कितनी खतरनाक होती है। पर क्रिश्चियंस को इस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं। क्रिश्चियंस को लगता है हर चीज़ जो आपकी लाइफ में होती है वो डीमंस करते हैं। ऐसा नहीं है। 99% आपके खिलाफ जो वो एक ईवल आई काम करती है, स्पेशली जब आप किसी को कुछ बताते हैं और उसके अगले दिन आपका काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो एक ईवल आई आपके लिए रखता है। वो एक ईवल आई आपके लिए रखता है। एक एक टाइम खुदा के खादिम थे, और उनकी क्वायर में से एक लड़की थी, और वो लड़की के माँ बाप उसकी यंग एज में मर गए। तो उसकी जो भाई की बहन थी, उसने उस लड़की को अडॉप्ट कर लिया। और जब उसे अडॉप्ट कर लिया तो वो भाई की बहन खुद एक विडो थी। उसकी उसके हस्बैंड खुद मरा। उस वक्त उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। और वो टाइम जाता गया, और जिस दिन वो लड़की अपनी फादर की बहन के साथ बड़ी हुई, और एक दिन उसका जो वो रिश्ता आता है रिश्ता आता है और जो है वो हम अफ्रीकन अफ्रीकन जो एक ट्रेडिशन होता, उसमें वो फैमिली उस घर पे जाती है। वो कहते हैं कि हमने एक रोज़ आपके घर में देखा, और हम वो रोज़ को प्लग करना तोड़ने आए। और फिर वो बोलते हैं अच्छा को क्या है, कौन सा रोज़ था। वो लड़का उन्हें बताता है कि ये। और फिर वो लड़की को बुलाया जाता है, और उन्हें बोलते हैं कि क्या तूने इसे कभी देखा है। उसने वो लड़की बोलती है जी मैंने इसे देखा हुआ है। तो वो बोलते हैं अच्छा अभी जो है वो तू अपने कमरे में जा, बाकी सारे जो वो डिस्कस करते हैं बड़े बाद में। तो वो चीज़ हो गई। पर वो जिस औरत ने उस लड़की को अडॉप्ट किया हुआ था, वो लड़की जो अडॉप्टेड थी वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट थी। और सब उसकी बेटियों में वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट थी। उसकी खुद की बेटियाँ इतनी स्मार्ट नहीं थी, उसकी खुद की बेटियाँ इतनी भी खूबसूरत नहीं थी। तो वो औरत ने उसका रिश्ता कर दिया, पर वो अंदर से वो जेलस थी। और उसकी शादी से एक दिन पहले जो वो एक विच क्राफ्ट करने वाले इंसान के पास गई, और वो उससे पूछता है कि वो लड़की को क्या पसंद है। और उसे याद आया कि वो चपाती खाना पसंद करती है, क्योंकि अरब अफ्रीकन्स जो वो भी चपाती खाते हैं, जिसको हम हिंदी या उर्दू में रोटी बोलते हैं। तो वो उस वो जादूगर उसे बोलता है कि एक दिन पहले तू मुझे आटा ला के दे, जिस आटे से तू उसको चपाती बना के देगी। वो एक दिन पहले रात को उसके पास गई। उनने उस आटे पे कुछ किए। अगले दिन शादी
जब उस लड़की की शादी हुई थी तो वो उसकी जो आंट है, उसकी जो फूफो है, वो जब वो अनाउंसमेंट करती है, वो बोलती है मैं अपनी बेटी के लिए मैं ऐसा क्या करती जो उसे पसंद है, जो उसे पसंद है। और फिर जब वो उसके सामने जब वो चपाती जाके रख देती है, और क्योंकि उसे वो चपाती पसंद थी, वो जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में लिया, उधर से उसकी स्पिरिट को उस विच क्राफ्ट करने वाले ने पकड़ लिया। और जब शादी के बाद जब भी उस लड़की की ज़िंदगी में कुछ होता था बड़ा, एक हफ्ता आप कह लो कि बहुत ज़्यादा था, एक हफ्ते से पहले पहले आप कह लो 2 दिन ज़्यादा थे, हर चीज़ जो वो करती थी फेल हो जाती थी। जब भी उसकी आंट, जब भी उसकी फूफो से कॉल करती थी और पूछती थी कि कैसे सब, कैसा चल रहा है सब अच्छा, वो बोलती थी हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। या वो जब भी प्रेग्नेंट होती थी, वो बच्चा जो मिस कैरेज होता था, क्योंकि उसकी आंट के पास जो है वो एक बास्केट में एक बोतल थी, और उस बोतल के अंदर उस जो जिसने जादू किया, उसने उसके अंदर बांध के कुछ रखा हुआ था। और जब भी उसकी आंट जब वो जोर से बोतल हिलाती थी, वो उसका जो काम है वो फेल हो जाता था। क्या वो एक ईवल आई थी। और जब उसने वो पैटर्न नोट किया कि जब भी मैं उससे बात करती हूँ कुछ ना कुछ बुरा होता है, तो जिस खादिम की क्वायर में वो लड़की थी, उसने जाकर उस खादिम से डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ होती है। और उस खादिम ने फिर जब प्रेयर कर रहे, तो जो एंजल उस खादिम के साथ था, वो उसे बहुत उन्हें बताता है कि ये इसकी आंट थी, उसने ये इसकी शादी वाले दिन किया, और जब भी वो उसे फ़ोन करती तो ये होता है। और जब उस खादिम ने उससे पूछा कि ये चीज़ें होती है तेरी लाइफ में, उसने बोला हाँ। उसने बोला उस पैटर्न को जब उसने डिनाउंस किया, उस लड़की से वॉमिट निकलती है। और जब भी कोई भी डिलीवरेंस के टाइम वॉमिट करता है तो याद रखना, डिलीवरेंस के टाइम वॉमिट करने का मतलब ये नहीं कि वो डीमन निकल रहा है, आपकी रूह जो एक ईवल आई के कब्जे से बाहर निकल रही होती है। वो वॉमिटिंग डिमोनिक नहीं होती। वॉमिटिंग का मतलब जो होता है वो एक्चुअली ये कि आपकी स्पिरिट जो उस ईवल आई, उस विच क्राफ्ट से खुदा डिस्कनेक्ट कर रहा होता है। इसलिए जब आप लोगों को डिलीवरेंस के टाइम में वॉमिट करते हुए देखते हो, तो वो जो है वो उसका मतलब ये कि उस पर ईवल आई है। कुछ टाइम पहले मुझे एक यंग लड़के ने अपने दोस्त के साथ फ़ोन किया था, और उसका दोस्त बांग्लादेश से है। और जब से वो बांग्लादेश से आया है, वो मुझे बता रहा था कि उसके साथ अजीब हरकतें हो रही, उसे गुस्सा आ रहा है, उसकी लाइफ में वो पढ़ाई में नहीं बढ़ रहा, उसकी लाइफ में इश्यूज हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। और जब मैंने उसके लिए प्रे की, क्योंकि वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड से था, पर जब मैंने उसके लिए प्रे की, उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ईवल आई थी। अब ईवल आई को तोड़ते कैसे? ईवल आई को तोड़ते कैसे? पहली चीज़, जो इंसान आपको के जो इंसान आपको लगता है कि इसकी सोच मेरे लिए ठीक नहीं, उसको अपनी प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताना। जो भी आप कर रहे हो, आप उन लोगों को बताना जो आपके साथ खड़े हुए, जो जो है वो आपकी हेल्प के लिए, जो आपको ब्लेस करने के लिए, उन्हें बताना। पर उस इंसान को कभी भी नहीं बताना जो भी आप कर रहे होगे, जो आपके लिए एक ईवल आई, जो एक बुरी सोच आपके लिए रखते हैं।
क्योंकि ईवल आई जब आप पे होती है तो मोस्टली आपको उस चीज़ की जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं होती। आपको लगता है कि एक डिमोनिक पावर है या आपको लगता है कि एक विच क्राफ्ट है, और वो जो ईवल आई भी एक्चुअली एक विच क्राफ्ट है। किसी का आपको बुरे तरीके से देखना भी विच क्राफ्ट कम नहीं है, और इसको ईवल आई को आप जो है वो विच क्राफ्ट बोल सकते हो, क्योंकि वो जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो काम करता है इस तरीके से। ईवल आई बुरी नज़र में सब आप कैसे बाहर निकलते हो, आप बाहर कैसे निकलते हो, क्योंकि जब आप एक ईवल आई के अंदर होते हो तो एक ईवल आई जो वो एक इंसान है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। मॉनिटरिंग स्पिरिट इसलिए इंसान ही होते हैं। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स डीमंस नहीं होते, क्योंकि डीमंस आपको 24 आवर्स देखते रहते हैं, क्योंकि डीमंस जो वो स्पिरिट है, और स्पिरिट्स आपको देखते रहते हैं। पर एक मॉनिटरिंग स्पिरिट जो होती है वो एक इंसान होता है जो आपको देखता है और आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, खुशी में या जेलेसी में। पर आपको एक इंसान, अपने माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले हर इंसान जो आपके आसपास होता है वो एक्चुअली एक मॉनिटरिंग स्पिरिट है, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो। एक मॉनिटरिंग स्पिरिट होते हैं। अब आप एक ईवल आई को तोड़ते कैसे? उसके खिलाफ एक ऑल्टर रेस करके। हम प्रेयर की तरफ जब जाने वाले हैं, ये अपनी चीज़ करनी है, और वो अपनी एक ऑफरिंग निकालनी है नंबर 9 के साथ, क्योंकि नंबर 9 जो है वो एक्चुअली बर्थिंग का नंबर है। इसलिए कोई भी बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है, क्योंकि नंबर 9 बर्थिंग का नंबर है। आप जब उस ऑफरिंग को दोगे खुदा की प्रेजेंस में, आप जो वो अपनी जब उस ऑफरिंग को निकालोगे, खुदा को बोला ये ऑफरिंग, ये ऑल्टर जो मैं तेरे सामने खड़ा कर रहा हूँ या खड़ा कर रही हूँ, ये उस ईवल आई के ऑल्टर को तोड़े, इस ईवल आई के ऑल्टर को तोड़े, उस ईवल ऑल्टर्स को तोड़े। हर वो लव्स जो आपके खिलाफ जो हम निकाला गया स्पिरिचुअल, वो जो है वो आपके लाइफ में पावरलेस हो, वो जो वो आपकी लाइफ में जो है वो पावरलेस हो। कि वो ऑफरिंग आप अपने हाथों में निकालो और इस छोटी सी ब्रेक I can't run away from your
जब आप उस ऑफरिंग को खुदा को दो, उस पर डिक्लेयर करना शुरू करो। याद रखना आपकी ऑफरिंग स्पिरिचुअली होनी चाहिए, ना कि दुनियावी तौर पे, क्योंकि खुदा को देना एक स्पिरिचुअल चीज़ है। पर अगर आप उस समझ से नहीं दे रहे तो आपकी ऑफरिंग का कोई फ़ायदा नहीं, आपकी ऑफरिंग का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जब आप समझ के साथ दोगे, आपके लिए वो ऑफरिंग काम करेगी। अब प्रे की तरफ जाइए, उस ऑफरिंग को अपने हाथ में लो और प्रेयर करेंगे हम। Father, in the name of Jesus, Lord, we pray against every evil eye. Lord, as we have raised an altar in front of your presence, Lord, let every evil eye be disconnected from your children. Let every altar be broken, O Lord. Lord, let the altar that your children have raised in front of your presence, oh Lord, let it destroy demonic altars. Every evil eye, Lord, let it catch fire in the mighty name of Jesus Christ, oh Lord. Lord, let the lives be blessed. Let the finances be blessed. Let them be disconnected. Let them be disconnected. Let them be disconnected from every evil eye, from every wicked eye of the enemy, oh Lord. Every demonic eye, let it catch fire. Let it shut in the name of Jesus Christ, oh Lord. Father, as Elijah had shut the eyes of his enemy, oh Lord. Father, Lord, we shut the eyes of the enemies of your children's lives, oh Lord. Father, let it begin to happen, Lord. Let it begin to take place right now in the mighty name of Jesus Christ. Father, bless them, oh Lord, and heal them, deliver them in this time, in this hour, oh Lord. Let the offering speak unto you, O Lord. Let the sacrifice speak unto you, O Lord. O Lord, thank you that you have heard our prayers today, O Lord. Father, thank you that you have answered us already, that your children are free indeed in you, O Lord. That your children are blessed, O Lord. Their hands are blessed, O Lord. Let your angels go and begin to anoint their hands, O Lord. Whatever they touch, Father, let it prosper. Whatever they do, let it prosper this year in the name of Jesus Christ, O Lord. Father, I ask this prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Shalom. Be blessed. I could never turn from you. My